दोस्तों, जैसे जैसे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ते जाते हैं और शरीर में ब्लॉकेज की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये दो तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है, एक है एचडीएल, एक है एलडीएल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है शरीर में, तो आपके शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में ब्लॉकेज बढ़ती जाती है, आपके ब्रेन में, आपके घुटने में, आपकी किडनी में, आपके लिवर में, और धीरे धीरे ये आपके सारे शरीर में फैल जाती है। तो आगे चलकर आपको हार्ट डिजीज की आप चपेट में आ जाते हैं, जॉइंट्स प्रॉब्लम की चपेट में आ जाते हैं, अस्थमा की चपेट में आ जाते हैं, वेट आपका गड़बड़ हो जाता है। तो बात करेंगे हम उन दो घरेलू उपाय के बारे में जिनसे आप पुरानी मेडिसिन जो खा रहे थे इन तकलीफों के लिए वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी और इन नुस्खों से आप अपने आप को पूरा दुरुस्त कर लेंगे। तो एचडीएल के फायदे बहुत सारे हैं। इन नुस्खे से जब एचडीएल बढ़ेगा तो आप हार्ट डिजीज से बच जाएंगे, आपको दिल की कोई बीमारी नहीं आएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, दिल के अंदर मजबूती रहेगी, आपके जो ज्वाइंट है, आपकी जो हड्डी के अंदर कैल्शियम है वो बढ़िया बना रहेगा, आप ब्लॉकेज से बचे रहेंगे, बाल नहीं आपके झड़ेंगे, बालों की सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। और सबसे बड़ी जो बीमारी बच्चों और बड़ों में मिल रही है वो है एलर्जी और स्किन डिजीज को आप कंट्रोल कर लेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ेगा तो आपको कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे जिनको आपने ध्यान से देखना है, जैसे कि सांस फूल जाना, थोड़ा सा चलते ही छाती में दर्द होना, छाती में भारीपन होना, आप कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, सारा दिन सुस्ती रहती है, आपको थकान रहती है, और सबसे बड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का लक्षण आता है पसीने की डिस्टर्बेंस, या तो पसीना आपको आएगा ही नहीं या बहुत ज्यादा आने लग गया तो ये भी सिम्टम आपको मिल सकता है। अब चलते हैं कि इसके लिए जो घरेलू दो उपाय कौन से हैं जिनसे आप अपने शरीर के अंदर की इन सभी बीमारियों को बाहर निकाल फेंकेंगे। सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको असर इनका देखने को शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो नुस्खा इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है वो है हल्दी और काली मिर्च का। इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ताकि आप इस नुस्खे को सही ढंग से तैयार करके फायदा ले सके। हल्दी और काली मिर्च जब हम एक साथ लेते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे तत्व होते हैं जो फाइटोकेमिकल्स की तरह पौधों के अंदर मिलते हैं, ये मल्टीविटामिन से भी 100 गुना ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आपके शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी, चाहे आपके ज्वाइंट में गंदगी जमा होगी हो, चाहे ब्रेन में, चाहे नसों में कमजोरी, गंदगी आने की वजह से हो जाए, तो इन सभी को ठीक कर देती है। और सबसे बड़ा इसका फायदा मिलता है ब्लॉकेज रिमूवल का। देखा गया कि जैसे जैसे छोटी नसों में ब्लॉकेज होने लग जाती है तो उस ब्लॉकेज से जिस रास्ते को वो नस जाती हो तो वो हिस्सा कम काम करने लग जाता है। कि जैसे कि अगर ब्रेन को जाने वाली नस की ब्लॉकेज होगी तो आपको ब्रेन की बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, माइग्रेन, सिर दर्द। ऐसे ही पेट को जाने वाली ब्लॉकेज आ गई तो वहां पे आपको लक्षण मिलेंगे। ऐसी ज्वाइंट के अंदर ब्लॉकेज हो गई है तो वहां पे आपको लक्षण दर्द वगैरह मिलेंगे। तो हार्ट के अंदर जब ब्लॉकेज हो जाए तो आपको पता है 1.5-2 लाख रुपया लग जाता है स्टंट डलवाने में। तो आप इन सभी बीमारियों से बच जाएंगे, हार्ट डिजीज से आप बचेंगे। और मसल डैमेज जब हार्ट के हो जाते हैं तो बचपन में भी देखा गया काफी सारे लोगों को 14 साल के जो बच्चे हैं उनके भी हार्ट डिजीज हो जाती है, तो उनसे भी आप बचा पाएंगे। मस्कुलर पेन को यह रिलीव करता है, जैसे कि देखा गया बड़े बुजुर्ग हैं जब आपका थोड़ा सा काम करते ही कमर में दर्द हो जाता है, बुजुर्गों के घुटने में दर्द है, उनकी एडी में दर्द है, सर्वाइकल दर्द है। जैसे यंगस्टर है उनको कंप्यूटर का काम ज्यादा रहता है, उनको सर्वाइकल दर्द की इशू रहती है। तो काली मिर्च है ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। कहीं पे भी सोजिश हो, चाहे वो सोजिश हड्डी में है, चाहे मांसपेशी में है, तो उस सोजिश को ठीक करके, चाहे अंडेदानी के अंदर कोई सोजिश है उसको ठीक करके ये आराम आपको पहुंचाती है। सबसे बड़ा इसका जो फायदा होता है नुस्खे का वो है आपके लिवर को डिटॉक्स करना। जैसे नुस्खा आप लेना शुरू करेंगे आपका लिवर डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। तो लिवर डिटॉक्स जब आपका पूरे तरीके से हो जाएगा तो आपकी सभी बीमारियों को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना,
LDL को कम करना है, HDL को बढ़ाना, ये सारा काम लीवर का होता है। तो इस नुस्खे से आपका लीवर डिटॉक्स होके आप सारी बॉडी को फिर से फिट बना पाएंगे। तो लेना कैसे है ये जानते हैं आप। हल्दी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ही इस्तेमाल करना है। वो इसलिए 1 चम्मच आपने नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, जो पुराने व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियो देखी हुई है, तो आप पुरानी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। तो 1/4 हिस्सा, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी और 2 काली मिर्च का पाउडर। जब 2 काली मिर्च आप इस नुस्खे के अंदर ऐड कर देते हो हल्दी के अंदर, तो यूनाइटेड स्टेट के लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर जो रिसर्च है कि हल्दी 10 से 20 गुना ज्यादा काम करती है। मतलब कि ये हल्दी 1 चम्मच का चौथा हिस्से वाली आपके ऊपर 1 चम्मच जैसा काम करेगी। तो इससे आप दोबारा जो दूध उबालते हैं, जो आपने गर्म कर लिया था उसको एक बार दोबारा उबाल ले, गर्म कर लें, उसके अंदर डालकर आपको इसको अच्छी तरह घुमाकर नुस्खे को सुबह उठते खाली पेट पी लें, फिर कुछ भी खाए पीना, आपको बहुत बढ़िया फायदे मिलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा नुस्खा है वह है पैदल चलना। पैदल जब आप चलते हैं तो उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। कहीं पे कोई ब्लॉकेज होगी, इस नुस्खे से ब्लॉकेज हटना शुरू होगी, साथ के साथ ब्लड फ्लो वहां से बढ़िया रहेगा, तो ब्लॉकेज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और वहां पे कोई थक्का जम गया था वो थक्का निकल जाएगा। उधर से आप चलेंगे, उधर से नुस्खा वहां पे थक्का दूर करने का काम करेगा। एनर्जी आपकी बढ़िया रहेगी क्योंकि ये नुस्खा जैसे जैसे खून के साथ तेजी से घूमता जाएगा तो वैसे वैसे अपना शरीर में असर छोड़ता जाएगा। एनर्जी लेवल बढ़िया लगेगा आपको। शुगर आपको नहीं आएगी, अगर शुगर है तो इस नुस्खे से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। चलना कितना समय है, 30 मिनट तक आपने नॉर्मल वॉकिंग करनी है, बस ये ध्यान रखना है आपने। इस नुस्खे से आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा जो बात करते हैं हम, प्रिवेंशन क्या क्या है, इस नुस्खे के साथ क्या कुछ परहेज करने हैं ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले। सबसे पहला परहेज है वेजिटेबल डाइट लेनी है आपने एनिमल डाइट कम से लेना है। रेड मीट है, चिकन है, पोल्ट्री फार्म से कोई भी चीज है वो नहीं खानी है आपने जिसके अंदर एनिमल प्रोडक्ट डाला गया है। तो आप वेजिटेबल डाइट ज्यादा रहना है। हरी सब्जियों का जूस लें, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये एक तरह से सभी कॉम्बिनेशन मिलकर आपके शरीर के अंदर नई ताजगी भर देंगे। प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स कम खाएं। जैसे मार्केट हम जाते हैं तो वहां से बिस्कुट है, भुजिया ऐसा कुछ खाते हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल लेते हैं, केमिकल डाल लेते हैं ताकि ये भुजिया बिस्कुट 1 साल तक भी खराब ना हो, वैसे फ्रेश ही रहे। तो ऐसे केमिकल्स इन दिनों में ना खाएं। इस नुस्खे के बिना भी 1-2 नुस्खे मेरे आप हैं, 1-2 नुस्खे और हैं जिनको आपने जरूर देखना है। जैसे कि जिंजर टी का नुस्खा जिसके ऊपर 20 लाख लोगों ने इस नुस्खे को देखा है और इसको आजमाया भी है, बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है ब्लॉकेज के अंदर। ये नुस्खा आप जरूर करके देखिएगा ये भी वाला। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे वो है पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाए तो कैल्शियम की कमी, बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर नहीं आएंगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो डालेंगे हम नेक्स्ट डे, आप जरूर देखिएगा इसको भी। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वाल्व खराब हैं, डैमेज हो गया, एफिशिएंसी कम है, जिसका कोई भी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उसको हम कैसे होम्योपैथी और आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं। थायराइड और डायबिटीज का बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी ही पड़ेगी आपको, तो उसका भी आप परमानेंट इलाज होम्योपैथी के अंदर कर सकते हैं। या आपके दिमाग में या आस पड़ोस में किसी को कोई भी कैंसर है या प्रोस्टेट है, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो उसकी साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करेंगे, आपको 100% वो वीडियो मिल जाएगी। हर एक टॉपिक पर आजमाइएगा नुस्खे और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हर रोज ऐसे नई वीडियो पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ।